स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कुशवाहा, शाक्य, सैनी और कुशवाहा बिरादरी की राजनीति चरम पर है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा, इन्हीं से पूछते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पूरा समाज हमारे साथ है, मैं जिधर जाता हूं उनको मुख्यमंत्री बना देता हूं। नहीं, वो कह रहे होंगे, वो बड़े नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन ऐसा मुझे कम लगता है कि वो जहाँ जाते हों तो मुख्यमंत्री बन जाते हों। जैसे वो 96 में 96 में वो बीएसपी में आए, हम लोग बीएसपी में पहले थे। 95 में मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई थी, उस समय वो नहीं थे। इत्तेफाक था कि वो बीएसपी में वो 14 में थे, नेता विरोधी दल थे और 14 में थे। 14 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बीएसपी में तो नहीं ले रोक, वो सब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अगर 14 में बीएसपी में बकौल कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी रहा होता तो उनको बीएसपी से थोड़ी हटना पड़ता। जीरो हो गई थी बीएसपी जीरो हो गई। और जब 12 में इलेक्शन हुआ पहले विधानसभा का, तो भी तो ये थे। बीएसपी की पहले सरकार थी, फिर 12 में बीएसपी के इलेक्शन हार गई। तो ये कह रहे हैं कि मैं जिधर जाता हूं मुख्यमंत्री बनता है, तो अखिलेश जी के यहाँ गए तो क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, नेता है, अपनी बातें कहता है, हर आदमी को अपनी बातें कहने का हक है। एक वो हैं, एक नेता और हैं जो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाता हूँ, मैं जिधर जाता हूँ उधर ही मुख्यमंत्री। कौन नेता? अब उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन ज़्यादा बोलता है, ओम प्रकाश राज कौन बोलता है। लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि किसी व्यक्ति एक के बनाने से नहीं बनता। इस प्रदेश की महान जनता है, जिसको वो लायक करती है उसको वो चुनती है। ना तो मैं अकेले बना सकता हूँ, ना और कोई बना सकता है। इस देश की जो महान जनता है, प्रदेश की जो महान जनता है, जिसको वो लायक करती है उसको वो चुनती है। अच्छा, कुशवाहा, शाक्य, सैनी बिरादरी जो है मौर्य किसकी तरफ है? देखिए, जब मैं 16 में जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद हमने जन अधिकार पार्टी बनाई, और जन अधिकार पार्टी बनाने के बाद चाहे वो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी हो या मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, ये बहुतायत लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि जन अधिकार पार्टी के साथ में। और आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि वाकई में ये लोग जन अधिकार पार्टी के साथ हैं कि नहीं। अच्छा, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य बिरादरी के लोग जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कितने हैं? बड़ा दावा करते हैं। देखिए, उनका दावा हो सकता है, दावा करने में थोड़ी किसी को मना है, कोई कितना भी दावा कर ले। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सारे लोग जन अधिकार पार्टी के साथ हैं। वो जन अधिकार पार्टी को बनाना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी गरीब की, कमज़ोर की, मजलूम की। जन अधिकार पार्टी कहाँ जा रही है? जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में 22 का इलेक्शन लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और सभी सीटों पे लड़ेंगे। सभी सीटों पे? सभी सीटों। गठबंधन हो रहा है? कुछ हमारे जो छोटे संगठन हैं उनसे हमारी भाजपा से गठबंधन हो रहा है? देखिए, अभी भाजपा से गठबंधन के बारे में तो मेरी कोई चर्चा नहीं है। मेल मुलाकात तो सभी लोगों से होती है राजनीति में। जा सकते हैं भाजपा में, गठबंधन हो सकता है? नहीं, अब देखिए, अब तो मुझे लगता है कि सूची भी जारी हो गई है। आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, सब कोई अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर मुझसे कोई बात करता है तो मैं बात सबसे करता हूँ। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे? गठबंधन होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो शायद उम्मीद कम है। और अब चूँकि नामांकन का दूसरा दिन है। भाजपा से है? नहीं, उम्मीद अब किसी से नहीं है। उम्मीद हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ छोटे संगठन हैं। अच्छा, दोनों गठबंधन में आप किसके नजदीक अपने को पाते हैं? देखिए, हम नज़दीक उसके पाते हैं जो हमारे इस नारे के साथ है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो हमारे इस नारे के साथ है, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करे, महंगाई दूर करने की बात करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप भाजपा से थोड़ा सा आप उम्मीद रखते हैं बनस्पत के अखिलेश? नहीं, मैं अगर बात करें भाजपा के नेता तो आप जा सकते हैं उनके साथ? नहीं, देखिए, मैं उम्मीद किसी से नहीं करता हूँ। जो गरीब की बात करे,
किसान की बात, गरीब और किसान की बात, दलितों की बात, वंचितों की बात, शोषितों की बात, पिछड़ों की बात, कोई ऐसा धरती पर नेता नहीं, और खासकर उत्तर प्रदेश में और खासकर देश में न कर। देखिए अभी आप जिनकी चर्चा कर रहे थे वो माइक पे खूब बोले कि पिछड़े, दलित, अक़लियत, SC ST किसी का हक सुरक्षित नहीं है। लेकिन 5 साल तो नहीं बोले ना। 5 साल में वो चुनाव के मौके पे बोल रहे हैं, 3 महीना बोलेंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो वो फिर नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे जनादेश था इसलिए मैं चुप था। तो ये ऐसे लोग सब लोग बोलते हैं, लेकिन करता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, आचार संहिता लग गई, उसके बाद सारे लोग याद आ गए उनको। ये सब लोग चुनाव के समय याद आते हैं 3 महीने, उसके बाद फिर नहीं बोलते, उसके बाद फिर 5 साल नहीं बोलेंगे, और फिर जब चुनाव आएगा तो फिर बोलेंगे। और पहले जब पिछड़े का, दलित का, गरीब का, अक़लियत का शोषण होता है तो पहले नहीं बोलते। इतनी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, मार के फेंकी गई, तो ऐसा क्यों करते हैं? जब आचार संहिता लगता है तभी अम्बेडकर याद आते हैं। देखिए एक सिस्टम है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों की सिंपैथी हमसे जुड़ती है, तो हमको लगता है कि शायद वो लोग हमें लाइक करें और हमारे समर्थन में खड़े हो जाएं, हमारे कहने पे वोट दे दें। लेकिन ये होता पहले हो जाता रहा होगा, लेकिन अब कोई धोखे में आने वाला नहीं है। तो अब जो वंचितों की बात वो कर रहे हैं वो बेमानी है, सरकार में रह के करना चाहिए। देखिए वहाँ करते तो शायद अच्छा होता, वहाँ करते तो शायद अच्छा होता, ये अपना उनका विषय है। मैं इस बारे में अनुभूति बिटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब आचार संहिता लग गई, मंत्रिमंडल से ढक्कन हो गए, तब आचार संहिता लग गई। देखिए वो अब चुनाव होना है इसलिए, लेकिन अभी और भी तो पद हैं उनके पास, हैं? उन्हें नहीं पिछड़े, दलित, अक़लियत का ध्यान आता, न उन्हें SC ST का ध्यान आता, उन्हें अकेले को ध्यान आया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अब ये बातें मैं कहना नहीं चाहता। संघमित्र मौर्य उनकी बेटी है, सांसद है। देखिए वो हमारी भी बेटी हैं और मौर्य जी हमारे भाई हैं, तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता। नेता वो बड़े हैं, लेकिन सारा आपने कर दिया। हाँ नेता वो बड़े हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो 96 में BSP में आए थे, 95 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, वो BSP में थे 12 में, उनके साथ रह करके मायावती जी चुनाव लड़ी, और गारंटी नहीं है जहां वो रहेंगे वहां सरकार बनेगी। अब वो हार गई थी। और एक बात और बता दूं, 14 में वो BSP में थे, पार्लियामेंट का चुनाव था, अब वो BSP में थे। बदायूं से उनको बच्चे को एक टिकट मिला था BSP से, लेकिन सारे लोग उनके चले गए थे जिनका वो दावा करते हैं BJP में, और वो BSP में थे। कहाँ है ऐसा है? तो लोग जागरूक देख के काम करते हैं। हाँ जागरूक हैं, समझदार लोग हैं, होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए। अवसरवादी हैं क्या? देखिए मैं अब ये बहुत सारी बातें आप मुझसे मत कहलाइए, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और नहीं, मैंने तो कहा था कि भाई ठीक है, सब लोग मिल के काम करते हैं। साफ साफ बोलिए। तो ठीक है। और ऐसी राजनीति से आप इत्तेफाक रखते हैं जो वो कर रहे हैं? देखिए इत्तेफाक मेरे अकेले रखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इत्तेफाक समाज करता है, लोग करता है, वीकर सेक्शन करते हैं, ये उनके ऊपर है, समाज के लोगों के ऊपर है, वीकर सेक्शन के ऊपर है कि ऐसे लोगों को वो लाइक करते हैं या डिसलाइक। मौर्य को अब भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो कह रही हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो इस तरह से जब चले गए हैं, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों का विरोध करने वाली पार्टी है, तो ऐसे में तो उनकी बेटी को भी नहीं रहना चाहिए ना भाजपा में? नहीं, बकौल मौर्य जी वो 5 साल का जनादेश है। हाँ वो जब 5 साल पूरा हो जाएगा, जब मौर्य जी इस बात को जानते हैं तभी वो बोलते हैं। तो मतलब 5 साल जैसे ही होने को होगा, 24 में चुनाव है लोकसभा का, तो 24 के इर्द गिर्द जब वहां लोकसभा का मामला होगा 2-3 दिन में, तो याद आ जाएगा। नहीं ठीक है, बड़े संघर्ष के बाद आदमी पार्लियामेंट में पहुंचता है, प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता चुनती है, और जब तक के लिए चुना है तब तक रहना चाहिए। रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। दारा सिंह जी भी तो आपके साथ रहे हैं, उनके जाने से क्या हो जाए? दारा सिंह जी हम लोग साथ रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और वो गरीब की और पिछड़े की बात करते हैं। मेरी समझ से मैं जहाँ तक जानता हूँ वो दावा ऐसा नहीं कर रहे होंगे, वो संभल के बोल रहे होंगे, संभल के बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन देखिए जो पिछड़े और दलित की उपेक्षा की बात करते हैं वो तो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं। BJP में रिजर्वेशन गया, महंगाई हुई, उपेक्षा हुई, उससे उनकी बात से मैं सहमत हूँ। शायद ये पहले कदम उठाया गया होता,
शायद इसका फ़ायदा मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।